वेक्टर का यूज कैसे होता है। इस लेक्चर में 2 वेक्टर का हम एडिशन सीखेंगे एंड थर्ड लेक्चर्स के अंदर हम एल्जेब्रिक मेथड से एडिशन सीखेंगे। एल्जेब्रिक मेथड थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल होगी न्यूमेरिकल्स के लिए, ग्राफिकल बहुत कम रहती है यूजफुल, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हम वेक्टर एडिशन में। फर्स्ट मेथड ऑफ ग्राफिकल एडिशन, उसमें जनरली हम बोलेंगे एडिशन, वेक्टर एडिशन, लेकिन समझ लेना इसमें सब्सट्रैक्शन भी आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन एक्चुअली होता ही नहीं है, वेक्टर का एडिशन ही होता है। लेकिन जब आपको a माइनस बी करना होता है, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था a प्लस ऑफ माइनस बी, ब्रैकेट में माइनस बी लिख दो, फाइनली तो आपने क्या किया, एल्जेब्रिक एडिशन ही किया है। समझ में आ रहा है ना, वैसे एडिशन करेंगे, लेकिन ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन। तो 3 मेथड है हमारी, मेथड ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। थर्ड टॉपिक जो है वो जनरली टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मैक्सिमम यूज होता है। वो है वन टाइप ऑफ द ये ट्रायंगल की मेथड, लेकिन इसमें 2-3 अलग अलग ट्रायंगल का सम्स ऐड करके ये पॉलीगन्स यूज होता है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रायंगल को भी पॉलीगन बोलते हैं, पैरेललोग्राम को भी पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन यानी कि यही मेथड, लेकिन जब ट्रायंगल में 2 वेक्टर्स होते हैं उसका एडिशन होता है ये दोनों में, लेकिन 3 वेक्टर होता है, तो इसमें हम ये मेथड यूज करेंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तो फर्स्ट मेथड हम सीखते हैं, मेथड ऑफ ट्रायंगल्स। समझ लो आपके पास कोई वेक्टर है, समझ लो ये आपका वेक्टर है। अब वेक्टर ए को मुझे एडिशन करना है, मेरे पास वेक्टर बी यहां है, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए एंड बी वेक्टर आपके पास दिया हुआ है। अब देखो बच्चों, अब मुझे दोनों का एडिशन करना है, तो मैं कैसे करूंगा एडिशन। अब काफी सारे मेथड है एडिशन के लिए। तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे बच्चों, ए एज यूजुअल लिख दिया मैंने, ए वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को उठा के यहां रख देंगे। अब मैंने लास्ट टाइम बताया था आप पैरेलली शिफ्टिंग कर सकते हो। पैरेलल शिफ्टिंग यानी पता चल रहा है ना, यदि आप इमेजिनरी लाइन सिचुएशंस समझ लो, यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ एडजस्ट करना है, यानी कि आपको उठा के, ये बी को उठा के मैं यहाँ रख दिया, लेकिन ऊपर नीचे कर सकता हूँ, आगे पीछे नहीं, यानी कि ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन शिफ्टिंग कर सकता हूँ ऐसे। समझ में आ रहा है सभी को? गिव मी आंसर, यस और नो। यस सर। ટેલ ટુ ટેલ નહીં હોય? શું ટેલ ટુ ટેલ? અહીંયા તો તમે હેડ ઉપર ને બી નું ઓલું નહીં મૂક્યું વેક્ટર. રેડી જ છે ને, એ પેરેલોગ્રામ માં ટેલ ટુ ટેલ આવશે બેટા, ટ્રાયંગલ માં નહીં। ઓકે, હા સારું. हाँ पैरेललोग्राम में टेल है। અહીંયા तो आपने શું पहले तो समझ में आई गई, ये पहला ए वेक्टर बी वेक्टर, क्या करना है आपको कि ए बी वेक्टर जो है उसको उठा के यहाँ रख दो। कैसे उठा के रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि ए का जो हेड है, ये हेड है और ये टेल है, ए का हेड है उसको बी के टेल के साथ ज्वाइन करना है। तो हेड टेल मेथड बोलते हैं उसको। कौन से मेथड बोलते हैं? हेड टेल, हेड को टेल के साथ कनेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? जस्ट 1 मिनट ये हाँ. ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ए एंड बी हमने क्या कर ज्वाइंट कर दिया, तो फाइनली ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन यदि हम समझ लो आर रिजल्टेंट वेक्टर ले, तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ए का टेल और बी का हेड को ज्वाइन कर दो। समझ में आ रहा है? ए का टेल और बी का हेड को ज्वाइन कर दो, तो ये जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। क्लियर है सभी को? यस। सिंपल लॉजिक है, समझ लो ए यहाँ है, बी ऐसे है, तो क्या करना है आपको, उसका एडिशन करना हो तो क्या करोगे, तो ए एज यूजुअल रखोगे और बी के टेल को, बी का टेल यहां रख देंगे। क्लियर है सभी को? तो ए का हेड बी के टेल के साथ कनेक्ट हो गया और जो बचा उसको ज्वाइन कर देंगे, तो उसको मिले, उसको हम बोलेंगे ए प्लस बी। उसको हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल्स टू ए प्लस। बहुत इजी है, कोई भी ए वेक्टर को, कोई भी एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कनेक्ट करके जो फिगर बनेगी, उसमें फर्स्ट वेक्टर के टेल को सेकंड वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट करोगे तो ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। ए का हेड बी के टेल के साथ, ये टेल है, तो बी के टेल के साथ कनेक्ट किया
ओके, अब जो फाइनली मिला उसमें ए के टेल को बी के हेड के साथ कनेक्ट करोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी मिलेगा। बोलो कोई डाउट है किसी को? नो। ना अब समझ लो, सॉरी ये ऐसा क्यों हुआ, चलो कोई बात नहीं, एडिशन तो हो गया, सब्सट्रैक्शन देखो। अब समझ लो मुझे ए प्लस बी नहीं करना लेकिन ए माइनस बी करना है, तो वेक्टर वही है ए एंड बी, उसका हम अभी तक क्या कर रहे थे, एडिशन। तो एडिशन कैसे करते थे, ए का हेड बी का टेल, ये ए था, ए का हेड बी का टेल, और बाद में क्या करेगी, ए के टेल को बी के हेड के साथ कनेक्ट कर दिया तो आपको आर ए प्लस बी मिल गया, ये एडिशन हुआ। लेकिन समझ लो मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो हेड हेड अडाड़ीसु। यदि मुझे सब्सट्रैक्शन करना है यानी कि मुझे करना है ए माइनस बी, यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर मिला ए प्लस बी। अब मुझे रिजल्टेंट वेक्टर ए माइनस बी करना है तो मैं पहली चीज तो वेक्टर के अंदर कोई भी सब्सट्रैक्शन का कोई रूल्स है ही नहीं। पहली चीज तो वेक्टर के अंदर एडिशन का ही रूल्स होता है। अब मुझे ए और बी का एडिशन तो नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी लिख सकता हूँ कि नहीं? हाँ अब ए प्लस बी माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, ये बी है तो ये बी है समझ लो, तो माइनस बी का मीनिंग क्या हुआ, मैंने समझाया था याद हो तो, सर यहाँ एरो ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट एंटी पैरेलल में। टेल कर देंगे एंटी तो टेल पैरेलल। को एंटी पैरेलल को टेल और टेल को हेड। समझ में आ गया, उल्टा कर देंगे ऐसे। तो अब मुझे क्या करना है, ये तो है ही मेरे पास, इसका और इसका नहीं करना ये, लेकिन बी का करना है। समझ में आ रहा है, मेरे पास ए एंड बी है तो समझ लो ए तो है ही, ऐसे ही रखूंगा मैं। अब बी जो है, जो ऐसे था एक्चुअल में ऐसे था, लेकिन उसकी जगह में क्या कर दूंगा, उल्टा माइनस बी। समझ में आ गया? समझ में आया? ऐसे बी था उसको मैंने क्या कर दिया, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर दिया तो माइनस बी कहलाएगा ये। अब मैं क्या करूंगा, इसके टेल से इसके हेड को कनेक्ट कर दूंगा तो एक्चुअली मुझे ये क्या मिलेगा, ए प्लस माइनस बी। उसको रियलिटी में हम ए माइनस बी भी बोल सकते हैं। यदि कभी आपको माइनस करना हुआ तो ऐसे कर सकते हो। वेक्टर में एडिशन का ही रूल्स होता है, सब्सट्रैक्शन का नहीं होता है, लेकिन सब्सट्रैक्शन ऐसे कर सकते हो आप। क्लियर है सभी को? वीडियो बंद करो, किसी का चालू है? पक्का? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। सब्सट्रैक्शन में कोई डाउट किसी को? ओके, नाउ थर्ड एक मिनट सेकंड लो। ओके यार मैंने काम मिस कर दिया, यहाँ मुझे जिसका था स्किप थे तो स्किप भी हो गया और हेडिंग भी कुछ अलग हो गया। चलो कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम लो ऑफ है, जस्ट 1 मिनट में इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसलिए तो ये बीच में क्यों ऐसा आया, यहाँ ये सब्सट्रैक्शन छोड़ देना। ओके, यहाँ भूल से ये सब्सट्रैक्शन लगाना था, ये आगे की स्लाइड में लग गया यहाँ की साइड में। चलो तो यहाँ पैरेललोग्राम लो ऑफ वेक्टर, सेकंड लो सीखते हैं। फर्स्ट लो में कोई डाउट नहीं ना, ट्राइंगल के लो अंदर मेथड ऑफ ट्राइंगल में कोई डाउट नहीं। अब पैरेललोग्राम में क्या करेंगे, ट्राइंगल में क्या करते हैं याद करो, फर्स्ट के हेड को सेकंड के टेल के साथ। ओके, लेकिन सेकंड में क्या करोगे, पैरेललोग्राम लो में समझ लो एग्जांपल फॉर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट एक यहाँ से खींच रहा है किसी को और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से खींच रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ मिलेगा पता है आपको? ये मैं यदि ऐसे इसको ना खींचूं और बीच में से खींचूं तो भी वही काम होगा कि नहीं? वही काम होगा, वही काम। समझ लो एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको मुझे यहाँ खींचना है। एक ऑब्जेक्ट को एक लोग यहाँ से खींच रहे, एक बंदा ए, दूसरा बंदा यहाँ से खींच रहा है ऐसे, यहाँ से ये वायर है समझ लो, डोरी है, और यहाँ उसको बांध के यहाँ से खींच रहा हूँ। अब मैं ए यहाँ से खींच रहा है, बी यहाँ से खींच रहा है, समझ लो ए और बी को निकाल कर एक ही बंदा काम करेगा तो यहाँ से खींचेगा तो सेम ही काम होगा कि नहीं? पहले क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव कहाँ होगा ये बोलो आप? आम बच्चे थे बच्चे बाजू ऐसे ही मूव होगा कि नहीं? ऐसे ही मूव होगा। तो मैं ए और बी को निकाल दूं और बीच में मुझे ए और बी की जगह यहाँ आर रिजल्टेंट वेक्टर जो वही काम करेगा कि नहीं? ए और बी कर रहे थे वही, तो वही कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ करना है पैरेललोग्राम लो में। पहले मैं समझा देता हूँ क्या करना है। समझ लो आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हम वही वेक्टर लेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। अब मुझे उसका एडिशन करना, लेकिन दूसरी मेथड से।
तो अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, पहले मैं ए को एज यूजुअल कर दूंगा। फर्स्ट मेरा काम होगा ए वेक्टर ड्रॉ कर देना। दूसरा काम मेरा है बी वेक्टर बनाना। समझ में आ रहा है? बी वेक्टर में यहां बनाऊंगा पैरेलल। पहले हम क्या करते थे याद हो तो, ए के हेड के साथ बी का टेल लगा देते थे। ए के हेड के साथ कौन लगा देते थे हम? टेल। किसका? बी का टेल। बी का टेल। टेल। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ए के टेल के साथ, ए के टेल के साथ बी का टेल, यानी बी का टेल। टेल से टेल मिलाना है। क्या? टेल टेल से से टेल। टेल। ओके, मूवी था ना ताल से ताल मिला, ऐसे याद ताल रख से लेना। ताल। ओके, ताल से ताल लगा देना है पैरेललोग्राम के अंदर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का जो ताल था यानी कि टेल, उसको यहाँ कंबाइन कर देंगे लंबा खींच के या फिर शिफ्टिंग करके। लेकिन इससे हमें रिजल्टन तो मिलेगा नहीं, तो रिजल्टन फाइंड करने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, बी का पैरेलल वेक्टर बना सकता हूँ ऐसे सेम मैग्नीट्यूड का, और तो वो बी है, शिफ्टिंग की ऐसा समझ लो। बी का पैरेलल वेक्टर मैंने यहाँ बनाया। सिमिलरली ए तो यहाँ પછી है, ए यहाँ है। हाँ बोल। તો પછી આ બી ને રાખવાનું ઓરિજિનલ વાળાને. એ તો છે જ, આપણે આ તો જો ઇમેજનરી સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરીએ છીએ, બી અહીંયા શિફ્ટ કરતા જ નથી, જે સમજીએ છીએ કે બી અહીંયા છે, ખ્યાલ આવ્યો? ઓહો. જે હા. સમજાવવા માટે કે કઈ મેં હમણાં હું તમને એમ જ કહી દે ભાઈ ડાયરેક્ટલી આનું રિઝલ્ટન આ, તો તમને ના ખબર પડી ને, હમણાં મેં પેલું એક્ઝામ્પલ આપ્યું એમાં ડાયરેક્ટલી આનું, એટલા માટે આ તમને સિચ્યુએશન क्रिएट કરીને આપું છું। भाई बी का यहाँ पैरेलल बी यहाँ ड्रॉ किया मैंने, ए का पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो टेल है ए और बी का टेल, उसके ए और बी के जो इमेजिनरी वेक्टर था उसका पैरेलल वेक्टर, उसके हेड के साथ कनेक्ट कर दूंगा, और ये जो मुझे मिला वो मिला रिजल्टन वेक्टर ए प्लस बी, वो मुझे मिला रिजल्टन वेक्टर ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या करना था, फर्स्ट के टेल के साथ सेकंड का टेल लगा दो, बाद में दोनों के पैरेलल वेक्टर लगा दो। अब हम क्या करेंगे, दोनों के टेल से दोनों के जो इमेजिनरी थे दोनों के हेड के साथ लाइन खींच लेंगे, और ये मिलेगा आपको रिजल्टन वेक्टर ए प्लस बी। क्लियर है सभी को? तो ऐसे भी हम एडिशन कर सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकली काम नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझ लो। क्लियर है सभी को? अब आपके माइंड में સર હા સર. हाँ बोलो। પહેલામાં જે હતું એમાં હેડ ની ભેગી ટેલ કેમ કરી હતી, એમાંય તે બંને કરત તો મળી જ જાત ને રિઝલ્ટન્ટ તો। એટલે આ તમે અત્યારે પહેલાનો લો હતો हाँ એમાં તમે કીધું કે હેડ થી તમે ટેલ ટચ કરાવડાવો એમ, हाँ તો ओके એની બદલે આપણે ટેલ થી ટેલ કરી હોત તો કરી શકત ને પેરેલલ વાળા લો થી, પેરેલોગ્રામ વાળા લો થી। એટલે આ રીતે મેં કર્યું હોત તો એમ, હા આ તો ભાઈ લો જ આખો ચેન્જ થઈ ગયો ને, એને આપણે પેરેલોગ્રામ લો કહીશું। ટેલ થી ટેલ લગાવીએ, આ તો મેં તમને ઇમેજનરી સિચ્યુએશન બતાવી છે, આજે એક્સ્ટ્રા બતાવેલું છે, ખબર પડી તમને સમજાવવા માટે? सॉरी कलर चेंज कर दो એટલે खबर पड़े। ये जो लाइन एक्चुअली है ही नहीं, समझ लो, पता चल रहा है कि नहीं? मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए, एक्चुअल रिजल्टेंट वेक्टर कैसे है देखो, बी था, यहाँ देखो ए था, ए का बी हुआ। एक काम करो, मैं फिर से पहले अलग कलर से अलग अलग कलर रखता हूँ, आपको इजीली समझ में आएगा। समझ लो मेरे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, ये ए है, आप ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि सर ये तो हुआ, वही लो ना, ट्रायंगल लो, ऐसे ही बोल रहे हैं ना? એટલે બે લો સેમ જ હશે ને। हाँ, लेकिन यहाँ क्या था, ऐसी सिचुएशन थी कि हम लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लगाओगे, हुआ तो एक ही लो, लेकिन अलग अलग ग्राफिकल का यूज करके हमने बनाया हुआ है। आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप ट्रायंगल मेथड से रिजल्टन फाइंड करो या पैरेलल मेथड से रिजल्टन फाइंड करो, आंसर सेम ही रहेगा, लेकिन पैरेललोग्राम मेथड है ना, उसका एल्जेब्रिक मेथड में ज्यादा यूज होता है, उसके जो फॉर्मूलाज है ना वो पैरेललोग्राम से बनते हैं, ट्रायंगल से नहीं बनते, इसलिए जनरली हम ये रूल्स यूज करेंगे। बाद में तो मैं आपको यही फॉर्मूला बता दूंगा, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा देना है आपको, लेकिन अभी मैं आपको इसलिए नहीं बता क्योंकि वो प्रूफ करके दिखाना है मुझे नेक्स्ट लेक्चर्स में।
अभी आप ऐसे समझ लो कि मुझे मेरे पास ए एंड बी है, मैंने रिजल्टन फाइंड करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, टेल टेल लगा दिया, अब उसका इमेजिनरी लाइन में खींच रहा हूं यहाँ जैसे पैरेलल वेक्टर, तो वैसे ये ए और ये बी, तो रिजल्टन तो हुआ ना वही ए प्लस बी हुआ, रिजल्टन तो वही हो रहा है दोनों केस में। देखो ये बी प्लस ए प्लस बी, लेकिन यहाँ हम ग्राफ खाली सॉरी फिगर अलग यूज करेंगे, उसमें हमने ट्रायंगल यूज किया था और यहाँ हमने पैरेललोग्राम का यूज करके रिजल्टन फाइंड करेंगे, बाकी करना वही मेथड से। क्लियर? श्योर? पॉलीगन लो। अब देखो एक्चुअली ये आपको ज्यादा काम आएगा, आगे के दो इसलिए क्योंकि जनरली वो पूछने वाला नहीं है। समझ लो आपके पास 3-4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी। पहले तो एक काम करता हूँ, अलग अलग ड्रॉ करता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। अब ऐसे ऐसे आलतू फालतू में कहीं कुछ पड़े हुए हैं। अब कोई बोल रहा है कि सभी का एडिशन कर दो, सभी का एडिशन कर दो। कोई एक वेक्टर ऐसे है ई वेक्टर, अब कोई बोल रहा है कि सभी का एडिशन कर दो। पहले मैं क्या करूंगा, कोई एक पॉइंट लूंगा, हर एक पॉइंट के हर एक की जो टेल है ना उसको मैं यहाँ लगा दूंगा ओ पॉइंट से, तो ए के टेल लगा दी, एंगल वही रखेंगे, समझ में आया? शिफ्टिंग सेम ही रखेंगे, ये डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे। ये बी हुआ, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये सी हुआ, थोड़ा आगे पीछे हो तो टेंशन मत लेना, आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये हुआ ई। ओके, थोड़ा एग्जैक्टली नहीं आएगी डायरेक्शन मेरी यहाँ से, ये ई ले लेते। सर को इनिशियल वेक्टर जेવું ने? को इनिशियल वेक्टर। अभी एक काम करते 4 ही लेते। ओके, पहले ये समझ लो क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपसे। और चलो अब चारों का 4 को मैंने को इनिशियल कर दिया, समझ में आया कि नहीं? डायरेक्शन देखो, डी की डायरेक्शन ऐसे है तो यहाँ भी ऐसे पैरेलल शिफ्टिंग ही किया हुआ है मैंने। सी एग्जैक्टली वर्टिकल है तो सी एग्जैक्टली वर्टिकल रखो। ओके, ऐसे कर दो पहला, तो ऐसे अलग अलग पड़ा हुआ है तो जैसे जनरली। अब हमें क्या करना है, कोई एक वो इनिशियल लिया मैंने, इसको जनरली हम हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं उसको? हम हेड टेल मेथड। हेड के साथ टेल, हेड के साथ टेल, हेड के साथ टेल। पहले के हेड के साथ ए वेक्टर मैंने बनाया, पहले के हेड के साथ सेकंड बी की टेल लगा दो, बी के टेल के साथ सी की टेल लगा दो, सॉरी बी के हेड के साथ सी की टेल लगा दो। डायरेक्शन चेंज रखना है, ना पता चले तो ऐसे में यहाँ मैंने पैम्पलेट के अंदर एंगल बना दिए थे, 30 ये एंगल 30, ये 60 है, ये समझ लो 30 है। ओके, तो मैंने क्या करूंगा, पहले तो ए तो डायरेक्टली पैरेलल बना देना लाइन से। अब बी जब ड्रॉ करना होता है ए से यहाँ 30 डिग्री चेक कर लूंगा, समझ में आ रहा है? बाद में हम क्या करेंगे, ये जो एंगल है बी का और सी के बीच का वो चेक कर लेंगे 60 डिग्री। ओके, बी जैसे जा रहा था और जैसे मुड़ा उसके बीच का एंगल 60 रखेंगे, 30 डिग्री। ओके, अब थोड़ा सा दिक्कत होगी, नीचे बनाया होता तो अच्छा होता, लेकिन आप समझ लो, आप ये डी बना दिया मैंने। ओके, तो ए बी सी ऐड हो गया, सभी समझ में आ गया। फर्स्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल, बी की टेल, बी के हेड के साथ सी की टेल, सी के हेड के साथ डी की टेल, और बाद में लास्ट में क्या मिलेगा आपको, डी की हेड। सर एंगल कोई भी ले सकते हैं। अरे यार, यहाँ मैंने वो तो बोला कि 60-30 जैसे एंगल होगा, 30-60-30 वही हिसाब से एंगल रखना होगा आपको। पैरेलल शिफ्टिंग किसको बोलते हैं कि आपको एंगल चेंज नहीं कर देना है, जिस हिसाब से सी की डायरेक्शन थी इसी हिसाब से डायरेक्शन रखना। मैंने देखो यहाँ बी है वो ऐसे रखा तो सामने ऐसा ही है, सी एग्जैक्टली वर्टिकल है तो मैंने यहाँ वर्टिकल ही रखा, एंगल नहीं चेंज करना है, बाकी आप शिफ्टिंग कर सकते हो, ऊपर नीचे ले जा सकते हो। अब लास्ट में आपको क्या करना है, ये सब कुछ अरेंज हो गया। अब जो फर्स्ट था उसकी टेल, फर्स्ट की टेल और जो लास्ट था उसकी हेड को कनेक्ट कर दो यहां से, कि आपको रिजल्टन वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर? रिजल्टन वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, चाहे कितने भी वैसे ऐड कर सकते, पॉलीगॉन बना सकते, पॉलीगॉन के एग्जांपल ज्यादा होते, बहुत काम आने वाला है, टेंशन मत लो। ओके, लेकिन समझने
में आना चाहिए मेन चीज। एक दो एग्जांपल एक्स्ट्रा ले लेते हैं, एक मिनट, जगह कोई खाली हो यहाँ, ये भूल जाना हो, हेडिंग अलग है। पॉलीगॉन का यूज करके एक दूसरा अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। તો સર જે ટ્રાયેંગલ અને પેરેલલ વાળા તો જ્યારે બે વેક્ટર હોય ત્યારે જ પોસિબલ हाँ થશે ને? हाँ, खाली दो वेक्टर है ना तभी वो मेथड यूज करनी, बाकी तो जनरली ये मेथड यूज होगी। समझ में आया? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। સર આ પોલીગોન વાળી મેથડમાં એ સુધી આખું ફરીથી ટચ થઈ જાય એવા સમ આવે? હા હોઈ શકે ને, એ તો આપણે રેગ્યુલર પોલીગોન છે આ રીતના થઈ જાય, ઓટોમેટિકલી ટચ થતું જ હોય। अब क्वेश्चन है તો સર રિઝલ્ટ रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा आपको, एडिशन कर देना है। और Okay, रिजल्टेंट वेक्टर समझ लो, यहाँ से ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, इतना होगा। अब यदि ई यहाँ कनेक्ट हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर तो 0 हो जाएगा ना फाइनली बाद में। तो હા समझ 360 में आया? ફરી ગયો ને? हाँ 360 हाँ, फरी सर। तो पूरा का पूरा वेक्टर 360 घूम गया, वापिस वही जो था वही आ गया ना। क्लियर है? ओके, तो यदि क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को कवर करते हैं, क्योंकि बाद में लेक्चर भी आज जल्दी खत्म करना है इसलिए। सो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, उसमें कॉम्यूटेटिव लॉ, जैसे समझ लो मैं a प्लस बी करूं, कॉम्यूटेटिव लॉ शायद पता ही होगा आपको, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होंगे। या b प्लस a करूं, एक ही Plus चीज A हो, same एक ही था। चीज है कि नहीं, एक ही चीज। अब उसमें लॉजिक लगाओ, ऐसा क्यों होगा? यदि वेक्टर के अंदर, एक मिनट में अटेंडेंस ले लेता हूं बेटा, बाद में भूल जाता हूँ लास्ट लेक्चर खत्म करने से पहले। चलो, तो कॉम्पिटिटिव लॉ वैसे ज्यादा कुछ काम का नहीं है, खाली आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी और b प्लस ए कर सकते हो। ओके, लेकिन प्रैक्टिकली यदि किसी को यदि समझना है भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपको करा देता हूँ। समझ लो कि ए मेरे पास ये है और एक है बी, तो मैं a प्लस बी करूं यदि, तो ऐसे आएगा, पहले a बाद में b, तो रिजल्टेंट वेक्टर r मिला आपको a प्लस बी। હવે વાઇસ वर्षा उल्टू मुझे अब करना है b प्लस ए, ये a प्लस बी का एग्जाम्पल था, और मैं यदि b प्लस ए करूं, b प्लस ए, इसमें क्या होगा? અહીંયા b આપણે a ની જગ્યાએ b ડ્રો કરીશું અને b ની જગ્યાએ a ડ્રો કરીશું। वेरी गुड, चलो पहले मैं कर देता हूँ b, ड्रॉ कर देता हूँ पहले b। अब मुझे a जो है वो तो पैरेलल ही है, हाँ तो एक को शिफ्टिंग करके मैं यहाँ कर देता हूँ। वो मेथड तो वही है ना, फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल लगा देनी, वो याद रखना। यहाँ मेथड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। a प्लस बी में पहले a का हेड, बाद में b की टेल, b प्लस ए में ये b प्लस ए कर रहा हूं मैं यहाँ, और ये था a प्लस बी। तो फर्स्ट का हेड, सेकंड की टेल, फर्स्ट का हेड, b का हेड, सेकंड की टेल, a की टेल, कनेक्ट करो उसको कनेक्ट करो, तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला वो क्या मिला आपको? b प्लस ए। दोनों आप चेक करोगे, देखो पैरेलली मिला ये और ये। वैसे अभी भले ग्राफ के अंदर नहीं ड्रॉ किया, लेकिन आप समझ गए कि वैल्यू सेम ही मिलेगी, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग हुआ दिखाई देगा आपको। तो फाइनली a प्लस बी और b प्लस ए क्या होगा? सेम होगा। कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं। सिमिलरली एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव में दो नहीं, ज्यादा हो गए, a प्लस बी प्लस सी। इसमें एक्चुअली मीनिंग आप समझ लो, पहले मैं a प्लस बी करूं या a को ऐड करता हूं b प्लस सी में। समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता हूं मैं? ओके, प्रैक्टिकली समझना हो तो समझ लो कि मेरे पास पहले ये करता हूं मैं, 3 वेक्टर है, पॉलीगॉन वापरવું પડશે ને हाँ पॉलीगॉन का यूज कर दो। समझ लो a है, यहाँ है b और ये c है, एग्जाम्पल 4। ओके, अब मैं पहला केस करता हूँ a प्लस बी। पहले a प्लस बी क्या आएगा? a सेम एंगल थी b, तो इसको बोलेगे a प्लस बी। ध्यान रखना, डायरेक्टली c ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पॉलीगॉन का यूज नहीं करना है, डायरेक्टली पॉलीगॉन का यूज नहीं करना है, आपको पहले रिजल्टेंट फाइंड करना है a प्लस बी। समझ में आया?
अब मैं यदि इसको मिटा देता हूँ a प्लस बी, तो ये हुआ a प्लस बी। अब मुझे इसके अंदर c हाँ। ऐड करना है, अब मैं उसको ज्वाइन करूंगा। समझ में आया? पॉलीगॉन डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इसमें हमने पहले a प्लस बी ऑलरेडी रिजल्टेंट पहले ड्रॉ कर लिया, ये a प्लस बी था। अब उसके अंदर मुझे c डालना है, a प्लस बी के अंदर c नहीं, a प्लस बी का जो फाइनल आंसर मिला ना उसके अंदर c डालना है। अननोन वैल्यू इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। समझ में आया? ये एक ही चीज है, अलग अलग हाँ। नहीं है। ओके, ये अलग चीज थी, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन वो सेपरेटली a प्लस बी प्लस सी कहलाएगा। આમાં બ્રેકેટ આપેલું છે हाँ, ને એટલે ब्रैकेट का પહેલા આપણે मीनिंग, a प्लस b ને એડ કરવાનું પછી हाँ, પ્લસ c। प्लस उसके अंदर c ऐड करना है। वही चीज यहाँ हम देखेंगे, तो पहले b प्लस सी कर देते, b प्लस सी, उसका रिजल्ट ये मिला b प्लस सी। अब उसको हटा देंगे क्योंकि मैंने तो खाली यूज किया a b प्लस सी करने में। अब हम क्या करेंगे, a को ले लेंगे, थोड़ा हम a ની હેડ અહીંયા ટેલ ઉપર। एक एक काम करने, थोड़ा सी है ना क्रॉस में था, बी सी। अब इसका रिजल्टन ये मिला आपको बी प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, बी सी तो हटा देंगे क्योंकि मुझे तो बी प्लस सी की जरूरत थी। अब उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो ए था वो ऐड कर देंगे। तो यहां मैंने क्या किया, बी प्लस सी तो था ही, उसके अंदर ए, यानी कि ए के अंदर मैंने बी प्लस सी सेपरेट नहीं कंबाइंड फॉर्म में ऐड किया। ये मुझे ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर ऐसे मिला। b प्लस ये दोनों एक ही चीज है, उसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। भाई समझ में आ रहा है ना? ये मैं थोड़ा न्यूमेरिकल लेके समझाऊं। हाँ सर, हाँ बस तो बता खबर। क्या किया मैंने, समझ लो। फर्स्ट केस में मुझे 5 प्लस 10 प्लस 15 ऐड करना था, 20। तो यदि मैं डायरेक्टली एडिशन कर रहा हूं तो ये पॉलीगॉन लो हुआ, लेकिन मैं यदि a प्लस बी, मैंने यहाँ ऐड क्या किया, 15 प्लस 20 ऐड किया है। या तो मैं 5 प्लस 10 प्लस 20, यानी कि 5 के अंदर मैं 30 ऐड करूं, दोनों है तो सेम ही चीज, आंसर तो 35 आएगा। क्या गड़बड़ हुई लग रही है? हाँ 35 आएगा दोनों में। समझ में आया कि नहीं? पहले a प्लस बी करूं और बाद में उसमें c ऐड करूं, या a के अंदर b प्लस सी ऐड करूं, वेक्टर सेम ही मिलेगा। क्लियर है सभी को? बाकी सारे स्टूडेंट्स का आंसर चाहिए, हाँ यस और सर। नो? हाँ सर। हर एक स्टूडेंट्स का यस सर। कोई डाउट किसी को? यस सर। कोई डाउट किसी को? ना। हाँ सर। ओके, ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ग्राफिकल मेथड, सॉरी एल्जेब्रिक मेथड में आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये क्या ग्राफिकल है ना, इसलिए आपके माइंड के अंदर वो न्यूमेरिकल नहीं बैठते। ओके, न्यूमेरिकल कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। उससे पहले 2 टॉपिक रह चुके थे, यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। ओके, टाइप ऑफ वेक्टर के टॉपिक के अंदर वो मैं ऐड कर देता हूँ आज। यूनिट वेक्टर यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, यानी कि 1 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और नल वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। इजी है। लेकिन यूनिट वेक्टर को जैसे आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है यूनिट वेक्टर, तो कैसे लिखोगे? जैसे एग्जांपल फॉर मेरे पास वेक्टर है ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर, तो उसको ऐसे बोलते, ए उसके ऊपर कैप बोलते, जिसको जनरली ए कैप भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ओके, यूनिट पूरा ना बोलना तो ए कैप। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, ध्यान रखो। ए कैप, उसको तो नल वेक्टर 0, मैग्नीट्यूड 0 है ना, तो 0 वेक्टर ये ज्यादा काम आएगा। यूनिट वेक्टर 0 नल वेक्टर का कुछ काम नहीं होगा। नल वेक्टर यानी कि कोई वेक्टर है ही नहीं, उसका मीनिंग नल वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड 0 है। जैसे अभी हमने नहीं बताया था कैसे क्रॉस करते वापिस वहां आए, तो उस वेक्टर को क्या बोलते हैं, नल वेक्टर। ओके, નલ તો સર આ Unit- યુનિટ વેક્ટર એટલે unit vec- વેલ્યુ 1 હશે કે મતલબ આમ वैल्यू 0 ની સિવાય બધી? वैल्यू 1 होगी, उसमें भी बताता हूँ। एक्चुअली वैल्यू भी 1 नहीं होती, मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसका रीजन क्या है, उसको एक्चुअली कोई भी लिखना होता है तो उसको ऐसा लिखते हैं, ए कैप को ऊपर मैग्नीट्यूड, सॉरी वेक्टर, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अभी आपको ज्यादा नहीं समझ में आएगा, जब एक्स वाई जेड
आई जे के कैरेट लेके समझाऊंगा तब आएगा, लेकिन साथ में कभी भी पूछ लिया टाइप्स ऑफ वेक्टर के टॉपिक के अंदर तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है। मैग्नीट्यूड यूनिट है, उसको लिखते हैं ऐसे ए कैप यानी कि ए वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड। फटाफट एक काम करो, 5 ही मिनट का टॉपिक बाकी है, जल्दी से ज्वाइन कर दो। यानी कि याद रखो, ऊपर ऐसे वर्ड में याद रख लो, बहुत काम आएगा। यूनिट के कोई भी ऐसा बोले यूनिट वेक्टर यानी कि ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, अभी ऐसा रट्टा मार लो क्या है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्यादा डिटेल में जाएंगे, लेकिन याद रखो ए कैप यानी कि ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, ए कैप यानी कि ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। आप बोलेंगे सर वेक्टर में और मैग्नीट्यूड में क्या डिफरेंट है, तो उसका ज्यादा डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे बच्चों, क्योंकि वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कैलकुलेट बेस्ड है, और ये है उसकी मैग्नीट्यूड। अब यदि काफी सारे स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए वेक्टर और नीचे खाली है, मैंने शायद बताया था आपको। ओके, मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, हाँ या फिर सिंगल ए लिख दो। तो ऊपर वेक्टर नीचे मैग्नीट्यूड, उसको हम बोलेंगे यूनिट वेक्टर। उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। थोड़ा ज्यादा ऐसे अभी जल्दी बेटा, इसलिए खाली इतना याद रख लो आप अभी के लिए। ओके, मुझे पता है कि आपको कंफ्यूजन होगा कि सर ये है क्या, वेक्टर और मैग्नीट्यूड, लेकिन वो हम डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। खाली अभी टेम्पररी के लिए ऐसे यूनिट की डेफिनेशन में ऐसा याद रखना है आपको कि यूनिट वेक्टर इज द वेक्टर विच हैव द यूनिट मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। लाइक मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाऊं, मेरे पास कोई एक वेक्टर है, 90% समझ में तो नहीं आएगा लेकिन फिर भी समझाता हूँ, 2i कैप एंड 3j कैप। ओके, 2i कैप एंड 3j। मुझे पता है वेक्टर के बारे में, जिस नहीं पता होगा ये क्या है i और j, लेकिन उसका मुझे ए कैप निकालना है, ए कैप यूनिट वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, उस ऊपर उसका वेक्टर लिखूंगा और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिखूंगा। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होता है? तो अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, 2 का स्क्वायर यानी कि 3। अब देखो मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, तो यूनिट वेक्टर में और उसमें डिफरेंट क्या है। लाइक आपने एडिशन अभी तक किया था, मेरे पास ए और बी वेक्टर था, तो एक वेक्टर है समझ लो 2i कैप और दूसरा वेक्टर है 3j कैप, उसका एडिशन करना है, तो 2i कैप प्लस 3j कैप मिला, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 9 अंडर रूट 30। समझ में आया? एडिशन ऐसे होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी वही चीज मैं बता रहा था कि a और 2 एंड 3 का मैग्नीट्यूड क्या मिला आपको? रूट 30। તો સર આમાં i અને j ની શું જરૂર પડી? એ હું તમને x અને y x એન્ડ y એક્સિસ ને ડિસ્ક્રિપ્શન માટે એ તો કહું છું, હું તમને અત્યારે સમજાવીશ તો તમે કન્ફ્યુઝ થશો। મતલબ એની પોઝિશન છે ગ્રાફ ઉપરની? ગ્રાફ ઉપર એની વેલ્યू છે कि भाई आ 2i कैप यानी कि x डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। समझ में आया? अब हाँ, x डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। 3j यानी कि z डायरेक्शन, y एक्सिस ऊपर, z डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर। जो अभी में हम ऐसे ड्रॉ करते थे ना, तब मैं आपको ये x y z में नहीं पढ़ा देता, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूज हो गए। लेकिन यदि आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बतानी होती है, तब हमें कंपलसरी पीछे ऐसा लगाना पड़ता है, i या j या k। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मोशन मैक्सिमम क्या हो सकता है? 3 डायमेंशन हो सकता है। 3 डायमेंशन यानी कि या तो x हो सकता है, या y हो सकता है, या z हो सकता है। तो x है, y है कि z, यानी कि आपका जो वेक्टर है, आपकी जो वैल्यू है, वेलोसिटी है, वो कौन से डायरेक्शन में है? x एक्सिस के डायरेक्शन में है, y के डायरेक्शन में है, या x एंड y के कंबाइंड डायरेक्शन। यहाँ हम उसको क्या बोलेंगे? a की डायरेक्शन। x एंड y की बीच के डायरेक्शन है। 2i कैप एंड 3j का मीनिंग क्या हुआ? वो x में भी है और y में भी है। जैसे एग्जांपल 4 समझ लो, ये x है और ये y है, तो मैं ऐसा वेक्टर ड्रॉ करूं तो उसको हम क्या बोलते हैं? समझ लो यहां से मैंने ड्रॉ किया 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर, 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर ड्रॉ किया, तो उसका मीनिंग क्या हुआ? उसको हम क्या बोलेंगे? यहां समझ लो, एक मिनट हो, रूट 13 का ड्रॉ किया, समझ लो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 9 13। हाँ, रूट 13 का मैंने मैग्नीट्यूड ड्रॉ किया, यहाँ वैल्यू थी 2,
और यहाँ वैल्यू थी 3। तो उसको हम, हाँ पता चला अब आपको मैं क्या समझाना चाहता था? पड़ी देखो गई खबर सर। यस सर। tan 3 तो मैग्नीट्यूड क्या मिला आपको? √30। तो आपको जब वैल्यू वेक्टर में दी होती है और मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं? अंडर रूट में दोनों का स्क्वायर करते हैं। वन टाइप ऑफ द क्या हुआ ये? पाइथागोरस थी ना। लेकिन वो डिटेल्स के अंदर देखो, वेक्टर ऐसी चीज है ना, आप मानोगे नहीं, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे, मैं भूल गया आज उसको लिंक भेजना, 12th स्टैंडर्ड वाले बच्चे ये बोल रहे थे सर आप जब 11th में वेक्टर सीखा हो ना तब हमें बोलना, मुझे भी अटेंड करना है लेक्चर। आप समझ लो आप सिचुएशन की कितना इंपॉर्टेंट होगा वेक्टर। ओके, तो जितना अंदर घुसोगे वेक्टर के अंदर इतना डिटेल्स के अंदर है। अब 10-15 लेक्चर तो हम खाली वेक्टर के ऊपर ही ले लेंगे, ऐसा समझ लो पूरा चैप्टर खाली 10 સર આનો બહાર लेक्चर। પણ બહુ યુઝ હશે ને પ્રેક્ટિકલ 12th स्टैंडर्ड में बहुत प्रैक्टिकल में देखो कैसे पायलट है, पायलट समझ लो। ओके, उसको वो जो है ना वो वेक्टर के ऊपर नेविगेशन चलता है, में नेविगेशन के लिए मैक्सिमम पड़ी वेक्टर का गई यूज खबर। होता है। तो इस टाइप के जो जॉब्स होती है, ओके, जजमेंट होता है, वो वेक्टर के बेसिस पे लिया जा सकता है। ओके, तो अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेक्चर्स को यहाँ खत्म करते हैं। कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को हो तो पूछ હા सकते हैं। સર हाँ बोलो। સર તમે સૌથી પહેલી સ્લાઇડ કરો ને, મારે આગળ પહેલા 5-7 મિનિટ પહેલા કનેક્ટ નહોતું થતું એટલું મિસ થઈ ગયું. मेथड ऑफ ट्रायंगल, ઈ બસ તમે જે સમજાયું તો એટલું જ હતું કે એની પહેલા हाँ કઈ તમે સમજાયું હતું? ना ना आज અહીંથી જ ચાલુ કર્યું છે મેં, મેથડ ઓફ ટ્રાયંગલ થી। આ હા ફર્સ્ટ બસ તો સ્લાઇડ છે। વાંધો નહીં. ओके, एक तो जो ट्रायंगल मेथड, ट्रायंगल में क्या करते थे फटाफट रिवाइज कर ले चलो। फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल और डायरेक्ट में कनेक्ट कर दिया, ये ट्रायंगल हुआ। बाद में पैरेललोग्राम में दोनों के टेल टू टेल, टेल। हाँ ताल से ताल याद रखो। ટેલ ओके, અને टेल આ से टेल, ઇમેજનરી ઓલું बाद में दोनों इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके बाद में इसके टेल से इसके हेड को कंबाइन कर दो। पैरेललोग्राम में तो पता ही है 2-3 वेक्टर का यूज किया हमने। ओके, अलग अलग આમાં હેડ થી ટેલ પછી બીજાના Polygon. હેડ થી हेड टू टेल, ત્રીજાનો ટેલ। हेड टू टेल, हेड टू टेल, ऐसे क्लियर? हेड टू टेल, हम्म। हेड टू टेल ऐसे याद रखो। बाद में कॉम्पिटिटिव लो पता होगा, a प्लस बी बी प्लस है। एसोसिएटिव लो पता a प्लस बी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी। ओके, पहले दोनों का एडिशन उसमें ऐड करो। याद रखो उसमें आपको इसका लो यूज नहीं करना है, पॉलीगॉन लो नहीं यूज करना है, પોલિગોન नहीं થાય. यहाँ ट्रायंगल लो ही यूज होगा। क्लियर? भले 3 हाँ। है 3, लेकिन प्रूफ करने में आपको ट्रायंगल लो ही यूज करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट हो, मैंने आपको One. समझाया ना, ऊपर वेक्टर और नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। क्लियर? और 0 यानी कि वेक्टर मैग्नीट्यूड 0 होता है। चलो null vector. चलो बाकी सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम है वो लीव हो सकते हैं। होमवर्क के अंदर मैंने एक ही पेज था आज જેની एक्स्ट्रा, एग्जाम? दूसरे स्टूडेंट्स को स्कूल में एग्जाम है ऐसा है। अच्छा सॉरी. ओके चलो चलो बाय। સર હોમવર્ક શું? होमवर्क में 2 टाइम आज का लेक्चर चला, वो पैम्पलेट के अंदर है, टॉपिक देख लेना। हाँ ओके आज सर। आज मैंने भेजा ना, उसमें ये लास्ट यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया है मैंने। ओके, ये जो टॉपिक था ना वो हाँ, नहीं था, वो मैंने ऐड कर दिया है, ये और ये पॉलीगॉन है ना। હા સારું। ओके चलो हाँ।